मोदी और उनकी सरकार ने वह किया जो सामान्य तौर पर कोई लोकतांत्रिक सरकार नहीं करती। जिस समय देश की राजधानी को 21-22 दिनों से किसानों ने घेर रखा है, चारों तरफ से वे जमा हैं, बॉर्डर पर जमा हैं, अपनी मांगों को सुनाने के लिए संसद द्वारा पारित 3 कानूनों को रद्द किए जाने की मांग को लेकर, ठीक उसी समय उनकी मांग को सुनने के बजाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद के सत्र को रद्द कर देते हैं। इसकी आहट, इसका अंदेशा पिछले कुछ समय से था, क्योंकि इस समय जो आड़ ली गई है वह आड़ ली गई है कोरोना की, जबकि पूरा देश इस बात का गवाह है कि जिस समय कोरोना महामारी से देश भीषण रूप से जूझ रहा था, बड़े पैमाने पर मौतें हो रही थीं, उस समय मानसून सत्र संसद का हुआ और उसी सत्र में ये तीनों कानून, कृषि संबंधी कानून पारित करवाए गए। ऐसे में किसानों की मांग से डरकर संसद को ना कराना मोदी सरकार की दूसरे ढंग की तस्वीर बहुत खुलकर देश के सामने रखने के लिए काफी है। यहां हम आपको बता दें कि इस समय, जिस समय हम और आप बात कर रहे हैं, उस समय राजस्थान से किसान दिल्ली के बॉर्डर तक पहुंच चुके हैं और वे भी दिन रात एक ही मांग कर रहे हैं कि मोदी जी हमारी मांगों को सुनिए। लेकिन उधर हमें क्या दिखाई दे रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की राजधानी में दस्तक देने वाले किसानों की सुनने को तो तैयार नहीं है, लेकिन वे पहुंचते हैं अपने प्रिय राज्य गुजरात में कच्छ में एक रैली को संबोधित करते हुए एक प्रोग्राम में उन्होंने कहा, वही बात दोहराई जो इतने समय से वह और उनकी सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि विपक्ष किसानों को भ्रमित कर रहा है, ये कानून उनके फायदे के लिए आए हैं। लेकिन देखिए मोदी जी का कमाल, यह बात जब किसान उनसे करने के लिए देश की राजधानी तक आए हैं, तकरीबन रोज एक किसान शहीद हो रहा है, अपनी जान गंवा रहा है। इन किसानों से वो मुखातिब होने, बात करने, वार्ता करने, कुछ ज्ञान हासिल करने को तैयार नहीं है। वे अपना ही ज्ञान, अपनी ही समझ किसानों के ऊपर लगातार एक ही टोन में बोलने के लिए आतुर हैं। वे कच्छ पहुंचकर बता रहे हैं कि विपक्ष, जिसे वो पहले ही मरा हुआ मान चुके हैं, जिसकी वो सुनने को तैयार नहीं है, उस विपक्ष को, जिसके बारे में जब संसद का सत्र नहीं करवा रहे हैं तब उनसे राय लेना तक उचित नहीं समझा कायदे से, उस विपक्ष को किसानों को भ्रमित करने की लायक वह बता रहे हैं। इससे कम से कम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार का ये जो पूरा का पूरा इरादा है कि किसानों की मांग को, या यूं कहें किसी भी जन पक्षधर आंदोलन की मांग को अनसुना करके एक बिल्कुल दूसरे ढंग का लोक से जुदा होता हुआ तंत्र स्थापित करने का वह स्थापित कर रहे हैं पिछले 1-1.5 महीने से देश में, देश की राजधानी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आप देखिए कि क्या अजीब इत्तेफाक है, क्या विडंबना है, कोई ये सवाल उठाने को तैयार नहीं ठोस ढंग से कि 1000 करोड़ से अधिक की लागत में इस समय देश की नई संसद बनाई जा रही है। कोरोना काल में उसका भूमि पूजन होता है, वहां कोरोना नहीं आता। अयोध्या में मंदिर निर्माण की तैयारी होती है, भव्य दिव्य मंदिर के निर्माण के लिए जबरदस्त पैसा, जबरदस्त जनसमूह उतरता है, वहां कोरोना नहीं आता। कोरोना जिस समय पीक पर होता है, जिस समय चरम पर होता है, उस समय बिहार का चुनाव कराया जाता है, खुद भाजपा के मंत्री, नेता कोरोना प्रभावित होते हैं, लेकिन यात्रा रुकती नहीं है। ठीक उसी समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में देव दीपावली मनाई जाती है, जिसकी फोटो खूब वायरल हुई, जिस समय किसान यहां दिल्ली में ठंड में ठुठुरते हुए प्रधानमंत्री से मुलाकात की गुहार कर रहे थे। उस समय प्रधानमंत्री बनारस में देव दीपावली पर लाइट एंड साउंड जो म्यूजिक चल रहा था,
उसका अभूतपूर्व आनंद उठा रहे थे। यानी सारे काम यह सरकार अपने हिसाब से वैसे ही कर रही है, लेकिन वह देश की संसद को नहीं चलाना चाहती है, और वो भी ऐसे समय जिस समय देश का एक बड़ा तबका अन्नदाता मांग कर रहा है कि आपने जो कानून पास किए वे कानून देश को गुलामी की गर्त में ढकेलने वाले हैं। यह कानून हम मर जाएंगे लेकिन लागू नहीं होने देंगे। इन्हें रद्द करवाने के लिए वे अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं, लेकिन इस पर बहस करना, इस पर राष्ट्रीय विमर्श करना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गवारा नहीं है, और यह एक राष्ट्रीय शर्म की बात है। अलग अलग ढंग से किसानों के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, जिन पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन साथ ही धीरे धीरे भारतीय लोकतंत्र में यह समझाने की कोशिश करने वाले दबाव समूह बढ़ते जा रहे हैं कि आंदोलन करने से कुछ नहीं होता, आंदोलन करने से क्या हासिल होगा, मोदी सरकार वापस नहीं जाएगी, पीछे नहीं हटेगी। इसका करारा जवाब एक एक किसान जो खुले आसमान के नीचे बैठा हुआ है वह दे रहा है। वह बता रहा है कि यह देश हमारा है, यह सरकार हमारी है, इस सरकार को चुनने वाले हम हैं, और अगर हम चाहेंगे तो ये कानून वापस लेना पड़ेगा। हम जिंदा यहां से वापस तभी जाएंगे जब मोदी सरकार इन काले कानूनों को वापस लेगी। लेकिन देखिए, जो पूरा का पूरा माहौल बनाया जा रहा है, उससे ऐसा लगता है, उससे दिखाने की भी कोशिश हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बॉडी लैंग्वेजेस पर, जो उनकी भाषा है, जिस तरह से वो बोल रहे हैं, जिस तरह से वह चल रहे हैं, इसमें भी बताने की कोशिश मीडिया के कुछ घराने कर रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन सबसे बड़ा फर्क तो यह पड़ा कि वे तमाम बहुमत के बावजूद संसद का सत्र बुला नहीं पाए, उसे रद्द करना पड़ा। एक बड़ा झूठ गढ़ के उन्होंने रद्द किया। सत्र वह चला नहीं सकते थे, ये उन्हें पता था, क्योंकि तमाम सांसदों को, तमाम दलों को यह जवाब दे ही देनी होती कि जब किसान आंदोलन कर रहे हैं उनकी मांगों पर उनका स्टैंड क्या है। तो सबसे बड़ा असर तो यह पड़ा कि मोदी सरकार को दबाव के आगे झुकते हुए, झूठ का सहारा लेते हुए शीत सत्र रद्द करना पड़ा। और दूसरा, आप देखिए, बड़ी दिलचस्प बात हुई है। जियो कंपनी है, मोबाइल कंपनी है, जिसके मालिक हैं मुकेश अंबानी। उन्होंने जो ट्राई एसोसिएशन है, जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसको एक पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने लिखा है कि किसान आंदोलन का फायदा, अनइथिकल फायदा उठाते हुए एयरटेल और वोडाफोन जियो के नंबर को अपने में ट्रांसफर करा रहे हैं। यह पत्र पढ़ा जाना चाहिए। इससे पता चलता है कि जो आशंका कॉरपोरेट को थी इस आंदोलन से, वह सच साबित हो रही है। किसानों ने जो खुला ऐलान किया कि अंबानी और अडानी के तमाम प्रोडक्ट्स का, तमाम उत्पादों का विरोध किया जाए। इस प्रदर्शन में जो लोग गए हैं, तमाम जगहों पे जो लोग धरने पे बैठे हैं, बड़े बड़े बैनर लगे हुए हैं जहां पे बताया गया है कि अंबानी और अडानी समूह के क्या क्या उत्पाद हैं जिनका बायकॉट होना चाहिए, और वह शुरू हो गया है। रोज लोग सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं कि उन्होंने अपना जियो सिम, जियो नंबर इस कंपनी के मोबाइल में तब्दील करा लिया है, जिसे कहते हैं कि नंबर पोर्टेबिलिटी का जो पूरा का पूरा प्रोविज़न, पूरा का पूरा एक अधिकार मिलता है उपभोक्ता को, उसका इस्तेमाल लोगों ने करना शुरू कर दिया है। और निश्चित तौर पर यह बड़े पैमाने पर हो रहा होगा, तभी खुद मुकेश अंबानी को सामने आकर यह बोलना पड़ा, वहां दरवाजा खटखटाना पड़ा कि यह सब गलत हो रहा है। और साथ ही साथ आप देखिए, जो एसोचैम है, जो उद्योगपतियों की एक संस्था है, एक चैम्बर है, उसने भी पत्र लिखा है, सरकार से आग्रह किया है, किसानों से आग्रह किया है कि जल्दी ही इस मामले का हल निकाला जाए, क्योंकि रोजाना 3000 करोड़ से लेकर 3500 करोड़ तक का नुकसान अर्थव्यवस्था को, तमाम कंपनियों को हो रहा है।
इस तरह के तमाम अलग अलग बयान आ रहे हैं। यानी किसान आंदोलनों ने जो लक्ष्य हासिल करना चाहा था, बिना जनता को नुकसान पहुंचाए, बिना आम जनजीवन को परेशान किए, सीधे सरकार और कॉरपोरेट का जो इंटरेस्ट है, जो हित सध रहे हैं, उसको निशाने पर लेते हुए वहां वे कामयाब होते दिख रहे हैं। आइए जरा देखें कि हमारा प्यारा मीडिया या सोशल मीडिया या ट्रोल आर्मी किस तरह से किसान आंदोलन को देख रही है। उन्हें कितनी परेशानी है इस बात से कि किसान पिज्जा खा रहे हैं। इस मीडिया को उस समय भी इतनी परेशानी हुई थी क्या, जब देश की राजधानी में किसान आए थे कुछ साल पहले? आपको फोटो दिखाई दे रहा होगा, और वे जंतर मंतर पर चूहा खा रहे थे। या ये किसान जो जहर पीकर आत्महत्या कर लेते हैं, जिनके परिवार भी इन किसानों के साथ इस समय शामिल हैं, यहाँ पहुंचे हैं बड़े पैमाने पर। उस समय क्या मीडिया परेशान होता था? नहीं, क्योंकि इस मीडिया ने अवधारणा बना रखी है कि आत्महत्या करता हुआ किसान तो ठीक है, फटे हाल किसान तो ठीक है, अपनी गरीबी पर दुख व्यक्त करता किसान तो ठीक है, लेकिन एक मजबूत रीढ़ सीधा किया हुआ किसान, एक संपन्न किसान, अपना खाना अपनी शर्तों पे खाने वाला किसान भारतीय मीडिया के इस ग्राफ में फिट नहीं हो रहा है। इस मीडिया को तब परेशानी नहीं होती है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलग अलग कपड़े, उनके चश्मे, उनके बॉल पेन, उनके परिधान लाखों करोड़ों के बताए जाते हैं। उस समय तो हम गदगद रहते हैं। लेकिन जब यहां जो किसान जमा हुआ है, जिसने एक बार भी नहीं कहा कि वह अर्थव्यवस्था से प्रभावित है, वह गरीब है, उसे कोई खैरात चाहिए, कुछ नहीं कहा। यह किसान सिर्फ अपनी मांग लेकर आया है कि जो 3 बिल सरकार ने पारित किए हैं उन्हें वापस करना है। लेकिन इस किसान को एक तरफ सरकार के मंत्री भ्रमित बताते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग से प्रभावित बताते हैं, वामपंथी बताते हैं, सब कुछ बताने को तैयार हैं, जिसका बहुत माकूल जवाब अकाली दल ने दिया है। वही अकाली दल जिनके जो बड़े नेता थे उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेल्सन मंडेला कहते थे, आज वो सारे लोग इस किसान आंदोलन के साथ हैं। वहां सुखबीर बादल ने कहा कि टुकड़े टुकड़े गैंग तो मोदी सरकार है, ये किसान देश हित के लिए आए हैं, देश को बचाने के लिए आए हैं। लेकिन जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूं और जो मेरी चिंता है, और खास तौर से जिन मीडिया घरानों या पत्रकारों को बहुत परेशानी हो रही है, उनसे एक दरख्वास्त, एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लगता है उनके टेंट लग्जरी टेंट हैं, वे पिकनिक मनाने आए हुए हैं, तो मेहरबानी करके आप भी 1-2 रात वहां पिकनिक मना लीजिए। जाइए तो सही, देखिए तो सही। हालांकि दिक्कत है कि कुछ मीडिया घरानों को देखकर यहां पर जो किसान हैं उनकी एंट्री नहीं होने देते हैं। वे नारे लगाते हैं गोदी मीडिया गो बैक, और शायद अब ये आंदोलनों का एक बड़ा हिस्सा बनता जा रहा है, जहां वे सीधे सीधे मीडिया से मुखातिब हैं और वो बोल रहे हैं कि हमें ये वाला मीडिया बिल्कुल नहीं चाहिए। लेकिन तमाम व्हाट्सएप ग्रुप में जो पत्रकार साथी, ऐसे तमाम ग्रुप्स पे मैं भी हूं, जहां पर मैं देखती हूं कि पत्रकारों को कितनी गहरी चिंता और दुख होता है कि इन किसानों के पास बहुत साफ सुथरा सोने वाला टेंट है, अच्छा चमचमाता ओढ़ने वाला कंबल है, मानो उनके दिल से धुआं निकलता है। यह धुआं बुझाने की सिर्फ एक तरकीब है कि इन तमाम लोगों को उनके पास टीकरी बॉर्डर में या फिर सिंगू बॉर्डर में कहीं पर भी एक दिन बिताओ तो गुजरात में की तर्ज में किसानों के साथ एक दिन बिताने के लिए भेज देना चाहिए। और इन्हें देखना चाहिए कि जो किसान जो पिज़्ज़ा खा रहे हैं, जो अपने लंगर चला रहे हैं, जहाँ पे रोटी बनाने वाली मशीनें आई हुई हैं,
जहां बूढ़े बुजुर्गों को पैर में जो दर्द हो रहा है उससे मसाज करने वाली कुछ मशीनें आई हुई हैं, यह सब उन तमाम लोगों ने मुहैया कराई है जो किसानों के साथ खड़ा होना चाहते हैं, जो संपन्न हैं, जो पैसे वाले हैं, लेकिन देश के अन्नदाता के साथ अपने को जोड़ कर देख रहे हैं। तो यहां पर दिक्कत यह है कि दोनों जगह अवधारणाएं अलग अलग ढंग की बनाने की कोशिश सोशल मीडिया के जरिए की जा रही है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज के जरिए की जा रही है, और इसकी कमान सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके मंत्री, उनकी जो पूरी की पूरी टीम है उसने ले रखी है। अब देखिए क्या दिलचस्प बात है, एक तरफ वे कह रहे हैं वे किसानों से बातचीत करने को तैयार हैं, और वहीं दूसरी तरफ वे ऐलान करते हैं कि पूरे देश में किसानों की बुद्धि को ठीक करने के लिए, उन्हें समझाने के लिए ये बेचारे नासमझ किसान 700 से अधिक संवाददाता सम्मेलन करेंगे, जन जन तक जाएंगे। आज खबर छपी है कि दिल्ली बीजेपी सोशल मीडिया का सहारा लेगी, किसानों के बारे में किसानों को बताने के लिए वे जाएंगे नजफगढ़, वे जाएंगे बाकी इलाकों में। क्या हैरानी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कृषि मंत्री और तमाम लोगों को लगता है कि जो ज्ञान, जो कमिटमेंट उनका अंबानी और अडानी के साथ है, वही बिल्कुल वैसा ही वैसा किसानों का भी होना चाहिए। किसान भी उनके आगे नतमस्तक हो जाने चाहिए। जो दंभ है, जो अहंकार है, वो छूटने का नाम नहीं ले रहा है, और इस दम को चुनौती दे रहा है हर एक किसान महिला, हर एक बच्चा जो धरने पर मौजूद है या जो घर पर इंतजार कर रहा है। इस संदर्भ में एक बहुत दिलचस्प बात कही एक नौजवान किसान ने। देखिए, इसे ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि मेरी 3 साल की बेटी मुझे फोन करके पूछती है, पापा जी मोदी जी मिल गए हैं क्या? अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप बताओ, मैं आ जाती हूं। ये जो हाल है, ये जो भारत बदल रहा है, ये जो नया भारत बन रहा है, जहां पर हमें दिखाई दे रहा है कि जो शादियां हो रही हैं, शादियों के जो तमाम गाने हैं, वे मोदी जी के बारे में गाने हैं। वे गाने हैं कि चलो दिल्ली चलना है, वहां लंगर डालना है, मोदी जी के काले कानून का विरोध करना है, मोदी को घेरना है, अमित शाह को घेरना है। अंत में इतना जरूर कहना चाहूंगी कि देश के अन्नदाता को बहुत कमजोर समझना शायद मोदी सरकार के लिए भारी पड़ जाएगा। और अंत में एक जरूरी बात, चाहे वह संपन्न किसान हो, गरीब किसान, सीमांत किसान, खेत मजदूर, फांसी पर झूलने पर मजबूर होता किसान हो, चूहे खाता किसान हो, कोई भी हो, देश का कोई भी नागरिक हो, सबको अपनी आवाज उठाने का अधिकार इस देश का कानून, इस देश का संविधान देता है। और ये लोग जो कर रहे हैं, जिस तरह के भारत के निर्माण में लगे हुए हैं, उससे एक बात बहुत साफ है, वे गुलामी की ओर भारत को नहीं ले जाना चाहते। वे खेती को, जो पहले से बहुत बर्बाद है, पूरी तरह से बर्बाद होने से बचाने के लिए जान पर खेल रहे हैं। ठंड बहुत है, मौसम बहुत खराब है, आने वाले दिनों में मौसम और खराब होगा, और जानें जा सकती हैं, ऐसा डर हमें, आपको, सबको है। बतौर भारतीय नागरिक देश को बचाने की जो लड़ाई चल रही है, इसमें हमें और आप